Hello friends, again I am coming with my channel, that is my Commerce Wala, and earlier its name was Dr. Commerce Classes. तो हेलो दोस्तों, तो मैं अपने चैनल में आज आपसे फिर इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ. सो आई हैव टू डिस्कस वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. आज का मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. ये मेरा बड़ा जनरल टॉपिक होगा, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग प्राइसेस, अगर हम सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट करना चाहें, एंड कॉस्ट प्राइसेस. तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हों, आई विल टेक विद एग्ज़ाम्पल, और बीकॉम के स्टूडेंट्स हों. तो यहाँ पे फुल टॉपिक होगा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो हायर क्लास के हों, वो चाहे 11th क्लास के हों. तो हम कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें फ्रॉम सेलिंग प्राइसेस एंड कॉस्ट प्राइसेस. सो ये हमारे स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई बार उन्होंने प्रॉफिट परसेंटेज कैसे दिया, कैसे प्रॉफिट ऐड किया जाए, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट. तो मेरा पॉइंट रहेगा हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, एंड दिस आई विल सेंड टू बीकॉम स्टूडेंट्स. ये बीकॉम के लिए भी रेलिवेंट होगा और हमारी 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी रेलिवेंट है. सो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. तो इसको हम अंडरस्टैंड करें कि हम कैसे कॉमर्स में अपनी क्लासेस के टॉपिक में, अकाउंट्स में, अकाउंटेंसी में कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. कई बार हमें सेलिंग प्राइस गिवन होता है, कई बार हमें कॉस्ट प्राइस होता है. तो दोस्तों, सेलिंग प्राइस को हम स्मॉल में एसपी बोलते हैं. अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो कॉस्ट प्राइस को एब्रीविएशन में हम सीपी कहते हैं. तो कई बार हमें प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे गिवन होती है, कई बार प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस एसपी पे गिवन होती है. तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये मेरा टॉपिक है. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो इसको हम कह सकते हैं 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो मैंने अपना सीरीज़ बनाई है उसका 8th लेक्चर या 8 पार्ट मैं कह सकता हूँ, 8वां पार्ट होगा. इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर लूँ कि हमारा सबसे पहले रिलेशनशिप क्या है. व्हाट इज़ आवर रिलेशनशिप. अब रिलेशनशिप हमें देखना है, रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस. अब सबसे पहला मेरा टॉपिक होगा व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस प्रॉफिट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है. तो सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूँगा इनका लिंक क्या है, इनका रिलेशनशिप क्या है. उसके बाद मैं विद एग्जांपल आपको क्लियर करूँगा एवरीथिंग, कैसे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. ये हमारी बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत रेलेवेंट होगा. तो बीकॉम वालों को भी ये बड़ी प्रॉब्लम आती है, थ्रू आउट कॉमर्स क्लासेज में ये प्रॉब्लम आती है. तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ. तो सबसे पहला रिलेशनशिप मेरा है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. इफ़ प्रॉफिट इज़, अब मैं थोड़ा लिख रहा हूँ, अगर हमारा प्रॉफिट इज़ 50%, मान लो कि हमारे सामने प्रॉफिट गिवन है 50% ऑन कॉस्ट प्राइस. अब कॉस्ट प्राइस को जनरली वहाँ पे सीपी लिखा होता है, कॉस्ट प्राइस. तो इसका रिलेशन सेलिंग प्राइस के साथ क्या बनेगा, अब मैं यहीं पे आपको क्लियर करूँगा. अगर हम सीपी पे हम कहते हैं हमारा प्रॉफिट है, और हमारा जो एग्ज़ामिनर है या बुक में लिखा है कि हमें सेलिंग प्राइस पे इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, कितना हमें प्रॉफिट मिलेगा. तो दोस्तों बड़ी सिंपल बात है. सबसे पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, अपने जो है ना हमारा जो फ्रैक्शन है इसको तोड़ लेते हैं. अगर हम 50% कहते हैं तो 50% का मतलब होता है 1/2. तो इसको कहते हैं 1/2. अगर प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस पे है और 50% है तो सेलिंग प्राइस पे क्या होगा. देन तो मैं यहाँ पे सोल्यूशन बताऊँगा. देन प्रॉफिट विल बी ऑन सेलिंग प्राइस. ऑन सेलिंग प्राइस क्या होगा, दैट विल बी
दैट विल बी 50/150। वेरी सिंपल, हम करते हैं परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, तो ये बनता है 50/150। इट मीन्स सेलिंग प्राइस पे हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 1/3 होगा। तो ये हमारा यहाँ पे हम कह सकते हैं आंसर हम कह सकते हैं। तो ये रिलेशन है पहले मेरे एग्जांपल का। तो अगर 50% कॉस्ट प्राइस पे है तो उसका रिलेशन सेलिंग प्राइस पे होगा 50/150, दैट विल बी 1/3। तो अब यहाँ पे अब थोड़ा सा मैं आगे और चल रहा हूँ। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, मैंने थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन किया, अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। अब हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अब हम करते हैं इफ़, अब यहाँ पे करते हैं इफ़ प्रॉफिट इज़, यहाँ पे मेरा एग्जांपल है, पहले मैंने 50% लिया, तो इसको हम करते हैं 33/1/3% ऑन सीपी, जिसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। तो वो सेलिंग प्राइस पे क्या होगा। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिर करते हैं, अगर मैं 33/1/3 को देखूँ, अगर इसको हम फ्रैक्शन को तोड़ें तो ये बनता है 1/3। तो अगर हमारा सीपी पे प्रॉफिट 33/1/3% है, जिसको हम कहते हैं 1/3 है, तो सेलिंग प्राइस पे, तो देन आवर प्रॉफिट विल बी, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा विल बी, दैट विल बी 25%। अब ये कैसे बना, जिसको हम कहते हैं 1/4। ये भी वही फार्मूला है जिसको हमने लगाया 33/1/3% डिवाइडेड बाय 133/1/3%। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 1/4। तो इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर हम ब्रेक करें तो इसका बड़ा इजीली बनेगा दोस्तों। इसको अगर हम ऊपर न्यूमरेटर को ब्रेक करें तो ये बनेगा 100/3 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे होएगा 100 + 100/3, ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 300 + 100, तो ये बन जाएगा 100/3 डिवाइडेड बाय 400/3। तो अल्टीमेटली 100/3 इंटू 3/400, तो ये होगा 1/4। तो सिंपली हम जब भी कहते हैं दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है, अगर सीपी पे हमारा चलता है 1/2, अगर ब्रीफ में कहें तो सेलिंग प्राइस पे हो जाता है 1/3। अगर सीपी पे होता है 1/3 तो सेलिंग प्राइस पे हो जाता है 1/4 एंड सो ऑन। तो ये हमारे दोस्तों को याद रखना, इस तरह से हमारा एक फ्रैक्शन बढ़ जाता है अगर हम सीपी से एसपी में जाते हैं। अगर सीपी में हमारा 1/2 है तो सेलिंग प्राइस पे 1/3। तो अगर हम सीपी पे 1/3 है, सेलिंग प्राइस पे 1/4। अगर सीपी पे हमारा 1/4 है तो सेलिंग प्राइस पे होगा 1/5 एंड सो ऑन। अगर आपको परसेंटेज देखनी है तो वो हम 100+ परसेंटेज करके सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वही आंसर हमें मिलेगा। तो ये मेरा यहाँ पे कंक्लूज़न है। अगर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो सीपी पे है तो उसको एसपी में कन्वर्ट करना है, तो वहाँ पे एक फ्रैक्शन हमारा एक न्यूमरेटर पॉइंट बढ़ जाता है। अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो उसको हम कह सकते हैं एसपी पे जाने के लिए हम कहते हैं परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज का फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये मेरी सिंपल बात है, जब हमें सीपी से कॉस्ट प्राइस से हमें सेलिंग प्राइस की तरफ जाना पड़े। सीपी हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस को, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस का जो प्रॉफिट है वो जो मैंने क्लियर लिखना है वो होगा आपका 1/4। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सेलिंग प्राइस पे हमेशा 1/3 का 1/4 हो जाता है। तो यही मैंने प्रूव किया। अब मैं चलता हूँ सेकंड पॉइंट। अब कई बार हमें सेलिंग प्राइस का गिवन होता है। इफ़ प्रॉफिट इज़ गिवन ऑन सेलिंग प्राइस, अगर यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट गिवन हैं
तो अगर हमें सेलिंग प्राइस के प्रॉफिट गिवन हैं तब हम उसको सीपी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या रूल है। तो मैं यही एग्जांपल लेता हूँ। अब यहाँ पे इफ़ प्रॉफिट इज़, अब यहाँ पे लेते हैं प्रॉफिट इज़ 25% ऑन एसपी सेलिंग प्राइस। अब ये सीपी पे कितना होगा, पहले हमने सीपी से एसपी में सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट किया, अब सेलिंग प्राइस पे हमें प्रॉफिट गिवन है, अब हमें सीपी में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, अब हमारा जो फार्मूला होगा वो सीपी पे जाने के लिए होगा, ये बनेगा। अब 25% को कैसे लिखते हैं, 25/100, जिसको हम कहते हैं 1/4। तो ये बनेगा 25/100 माइनस 25, परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। दोस्तों जब हमें सीपी से एसपी में जाना है तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज होगा, जब हमें एसपी से सीपी जाना है तो परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज होगा। तो इस एग्जांपल में हमारे पास होगा 25/75, तो ये बनेगा 1/3। तो जब हमें सेलिंग प्राइस से सीपी में जाना हो, कॉस्ट प्राइस में जाना हो, तो ये 1/3 हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारा प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी कहते हैं, अब 20% का मतलब क्या होता है, 20/100, जिसको 1/5 कहते हैं। तो इसको अगर मुझे सीपी में देखना है, तो अगर हम सीपी में जाना चाहते हैं तो ये बनेगा 20%/100 माइनस परसेंटेज, तो ये होगा 20/80, तो ये बनेगा 1/4। तो ये कंक्लूज़न है। जब हमें एसपी से सीपी में कैलकुलेट करना पड़े तो ये हो जाता है 1/4 से 1/3, 1/5 से 1/4। तो इस तरह एक फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर का पॉइंट हमारा कम हो जाता है जब हम एसपी से सीपी में जाते हैं। जब सीपी से एसपी में जाते हैं तो एक पॉइंट बढ़ जाता है, एंड सो ऑन। तो ये मैंने थोड़ा सा अभी ब्रीफ में बताया था। ये हमारा एक रिलेशन है। 20% का हमारा बनेगा 1/5 का हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा पॉइंट है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, लेट अस गो फर्दर। अब मैं लेता हूँ विद एग्ज़ाम्पल। अब मैं थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। अब विद एग्ज़ाम्पल अब मैं प्रॉफिट की लेता हूँ इलस्ट्रेशन। अब हम लेते हैं दोस्तों इलस्ट्रेशन, जिसमें मैं पॉइंट बना रहा हूँ ताकि आपको प्रॉफिट का बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये बीकॉम क्लासेस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आई विल सेंड टू बीकॉम क्लासेस। अपने चैनल में मैं बीकॉम को भी यही सेंड करूँगा, और 11 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लेते हैं अब यहाँ पे लेते हैं सीपी इज़ रुपीज़। अगर कॉस्ट प्राइस, सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा 30,000 है एंड द आर्टिकल इज सोल्ड। अब कोई भी आर्टिकल इज सोल्ड एट, अब यहाँ पे कर रहे हैं 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मेरा ये है, 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। अब जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं 25% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट। देन अब इसके लिए व्हाट शैल बी, थोड़ा हमें क्लियर करना है, व्हाट शैल बी प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। अब ये हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 30,000 है और आर्टिकल हमने बेचा है प्रॉफिट पे 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखा है, दैट इज़ ए सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस, ये हम प्रॉफिट ले रहे हैं तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं दोस्तों। ये मेरा इलस्ट्रेशन है। अगर मान लो सीपी, जिसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ये हमारा 30,000 है। अब हमने प्रॉफिट कितना लिया। अब देखो हमारा एक फार्मूला होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस, जिसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस,
SP का मतलब है सेलिंग प्राइस। अब इसके लिए मुझे प्रॉफिट ऐड करना है। अब 30,000 मेरे पास क्या है, CP है, इसको हम दोबारा लिख देते हैं। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, 25% ऑन सेलिंग प्राइस। अब मेन अमाउंट मेरे पास CP है, लेकिन जो मुझे परसेंटेज गिवन है वो गिवन है 25% ऑन सेल प्राइस। अब दोस्तों ये मेन अमाउंट CP है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब है मुझे अपनी परसेंटेज को पहले CP में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू गो विद पैरेलल, तभी हम इसमें ऐड कर सकेंगे। अगर मेरे पास CP होगा, वही CP का प्रॉफिट ही कॉस्ट प्राइस का ही प्रॉफिट ऐड होगा। अब लेकिन ये मेरे पास अब 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। अब सबसे पहला काम होगा, अगर मुझे इसमें प्रॉफिट को ऐड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू कन्वर्ट टू CP, क्योंकि पैरेलल अमाउंट जिसमें होता है वही परसेंटेज हम ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए। तो प्रॉफिट ऐड करना है, तभी मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे बनेगा। लेकिन मुझे प्रॉफिट कौन सा लेना है, CP का। अब CP का अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो जो मैंने फार्मूला पहले बताया दोस्तों, जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं अगर 25% सेलिंग प्राइस पे होता है तो CP पे क्या होता है, तो CP पे इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये बनता है 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये CP पे क्या बनेगा, 1/3 ऑन CP। तो ये मैंने नोट बनाया आपके लिए, जो मैंने एग्जांपल इसका नोट ये है, क्योंकि ये हमारा 25% है। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनेगा 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस। तो इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/3 ऑन CP कॉस्ट प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मेन अमाउंट हमारा कॉस्ट प्राइस है। जैसे मेन अमाउंट होता है हमें वैसे ही कन्वर्ट करना पड़ता है। तो मेन अमाउंट अगर CP पे, तो CP पे ही मुझे परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 1/3 आएगा। अगर हम परसेंटेज में देखें तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ये बनेगा CP पे जाने के लिए हो जाता है 100 माइनस परसेंटेज। तो ये भी, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये भी वही 1/3 ही बन रहा है, 25/75। जैसे मर्जी आप कर सकते हो, चाहे आप इसकी बटे देख लो, फ्रैक्शन देख लो, 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस का 1/3 ऑन CP बन जाएगा। अब इसका 1/3 प्रॉफिट मुझे ऐड करना है, क्योंकि पहले सेलिंग प्राइस को हमने CP पे परसेंटेज को कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया। अब हम इसमें 1/3 ऐड करेंगे। अब 1/3 30,000 का प्रॉफिट कितना होता है, 10,000। अगर हमने जोड़ा तो सेलिंग प्राइस हमारा आर्टिकल का बनेगा 40,000। तो ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। तो ये एग्जांपल है। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ही होता और प्रॉफिट भी CP पे होता तब तो हम सेम ही ले लेते। जहाँ पे हमारा अलग है तो हमें थोड़ा चेंज करना है। तो अब मैं सेकंड इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए। तो मान लो हम सेकंड इलस्ट्रेशन लेते हैं। लेट अस गो फर्दर। अब मैं सेकंड इलस्ट्रेशन लेता हूँ। अब ये भी मेरी इलस्ट्रेशन ही है। लेट अस गो। अब इलस्ट्रेशन में क्या आ रहा है, अब यहाँ पे मैंने लिया इफ़ आर्टिकल CP, उसी को ले रहे हैं, ₹30,000 एंड प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब देखो CP का मतलब है कॉस्ट प्राइस। अब ये भी हमारा 30,000 कॉस्ट पे प्राइस पे है, CP पे है। अब परसेंटेज भी अगर CP पे है, व्हाट शैल बी, वहाँ पे क्या होगा, व्हाट शैल बी SP, सेलिंग प्राइस क्या होगा और प्रॉफिट क्या होगा। अब देखो सेम मैं यहाँ पे CP ले रहा हूँ 30,000। मैं ये बताना चाहता हूँ अगर हमारी कॉस्ट प्राइस पे ही है, कोई हमारा चेंज नहीं है, पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल यूनिफॉर्मिटी है, वहाँ भी कॉस्ट प्राइस है मेन अमाउंट और परसेंटेज भी कॉस्ट प्राइस है, तब हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। सिंपली हमें प्रॉफिट को ऐड करना है। अब ये 25% ही रहेगा, अब हमें चेंज नहीं करना। लास्ट एग्जांपल में मैंने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में इसलिए किया था क्योंकि वहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट था। अब यहाँ पे मेन अमाउंट CP पे है
और यहाँ पे परसेंटेज भी सीपी पे है, प्रॉफिट भी है, तो हमें सीधा ही 25% करना है। तो अगर 25% हम ऐड करते हैं दैट विल बी 7500 ऐड हो जाएगा, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो बनेगा 37,500। तो दैट विल बी आवर सेलिंग प्राइस। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। अगर हमारा पैरेलल चलता है तो 1/4 ही रहेगा। 1/4 कितना होता है? 25/100, 1/4 ही। तो उतना ही प्रॉफिट हम ऐड करेंगे, तो सीपी प्लस प्रॉफिट, तब कोई भी चेंज नहीं है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस और सीपी में थोड़ा डिफरेंस होता है तब हमारी प्रॉब्लम में चेंज आएगा। अब मैं लेता हूँ थर्ड एग्जाम्पल। इफ़ सेलिंग प्राइस इज़, अब मुझे सेलिंग प्राइस गिवन है 50,000 एंड प्रॉफिट इज़ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों पहले क्लियर कर लो, अब सेलिंग प्राइस, ये एसपी मतलब सेलिंग प्राइस है और सीपी का मतलब है कॉस्ट प्राइस है, जिसको हम लागत भी कहते हैं हिंदी में। तो ये कॉस्ट प्राइस है। अब यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस है, तो हम कहते हैं व्हाट शैल बी प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा और सीपी क्या होगी। तो मान लो अब फार्मूला क्या है, एस पी माइनस प्रॉफिट इज़ इक्वल टू सी पी। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो सेल प्राइस में प्रॉफिट को माइनस कर दो, तो वो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब यहाँ पे सेल प्राइस हमारे पास है ₹50,000। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो मुझे गिवन है 25% ऑन सीपी। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो सीपी पे है, लेकिन हमारा जो मेन अमाउंट है वो सेलिंग प्राइस पे है। अब देखो यहाँ पे मेन अमाउंट सेलिंग प्राइस है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो हमारा सीपी पे है। तो ये बड़ी अंडरलाइन करने वाली बात है। इसका मतलब है मुझे पहले परसेंटेज को एसपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी मेन अमाउंट जहाँ पे है मुझे वहीं पे अपनी परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमारा फार्मूला क्या है, तो हम कहते हैं अगर 25% ऑन सीपी है, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, अगर सीपी में 25% होता है तो एसपी में कितना हो जाता है 25/125, जिसको हम कहते हैं 1/5। इसका मतलब अगर सीपी पे 1/4 है तो सेलिंग प्राइस पे बनता है 1/5, 1/4 का 1/5। तो ये हम कर सकते हैं। या अगर आप परसेंटेज में जाते हो तो परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, जो मैंने पहले डिस्कस किया उसको आप दोबारा अपना रिव्यू कर सकते हो। तो ये बनेगा 25/125, ये बनेगा 1/5। अब 50,000 का हमें लेना है 1/5, तो ये होगा प्रॉफिट। अब हमें 1/4 नहीं लेना, क्योंकि वो सीपी पे है, मेन अमाउंट हमारा सेलिंग प्राइस पे है। पहले सेलिंग प्राइस में परसेंटेज को कन्वर्ट करें। अगर ये पैरेलल होते, जैसे मैंने सीपी पैरेलल है, तब कोई चेंज नहीं है। जब यहाँ पे सीपी और एसपी में फ़र्क है तो पहले परसेंटेज को पैरेलल बनाना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 1/5, ये हम लेस करेंगे क्योंकि प्रॉफिट लेस होता है। तो हमारी जो सीपी आएगी वो आएगी 40,000। ये मेरा एग्जांपल है। तो प्रॉफिट इसका 1/5 होगा, चाहे यहाँ पे 1/4 है, लेकिन वो सीपी पे है। मुझे उसमें जाने के लिए उसको पहले चेंज करना है। जो मैंने रिव्यू पहले किया आपको बताया, सीपी और एसपी में जाने के लिए फ्रैक्शन बढ़ जाता है, डिनोमिनेटर का पॉइंट बढ़ जाता है, यानी 1/4 का 1/4 का 1/5, 1/5 का 1/6 एंड सो ऑन। जब एसपी से सीपी जाते हैं तो 1/4 का 1/3 कम हो जाता है। तो ये मेरा एग्जाम्पल है। तो दोस्तों मैं और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लेट अस गो फर्दर, थोड़ा सा और आगे आ जाओ। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब मैं बना रहा हूँ अपनी एक और, लेट अस गो, एक और बनाते हैं इलस्ट्रेशन। अब मैं एक और इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे कहते हैं इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज़ ₹50,000
अगर सेलिंग प्राइस आर्टिकल की 50,000 है और हमारा जो प्रॉफिट है वो है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब मैंने फिर पैरेलल ले लिया, पहले मैंने अलग लिया, अब आपको क्लियर। अगर सेलिंग प्राइस और परसेंटेज भी मेरी सेलिंग प्राइस में है तब हमारा सीपी क्या होगा और प्रॉफिट भी क्या होगा। तो यहाँ पे हमें देखना है, बड़ा सिंपल। अब मैंने क्लियर कर दिया। अब सेलिंग प्राइस पैरेलल है। अब देखो जब भी हमें सीपी चाहिए तो वो हमें फार्मूला है, ये हमारा सिंपल फार्मूला क्या होता है, पहले मैं लिख दूँ थोड़ा। अब इसका फार्मूला है एसपी माइनस प्रॉफिट। अगर एसपी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को लेस कर दिया जाए वो कॉस्ट प्राइस आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस कितना है, ये हमें गिवन है 50,000 रुपीज़। अब लेस, अब हमें कितना करना है, ये भी मुझे गिवन है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट है। अब देखो ये भी पैरेलल ही है, ये भी सेलिंग प्राइस है, कॉमन, बोथ आर कॉमन। जब कॉमन होंगे तो हमें कोई चेंज परसेंटेज को नहीं करना। अब 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। तो अब इस प्रॉफिट को अगर हम लेस करें, सेम 1/5 ही रहेगा, अब नो चेंज, क्योंकि पैरेलल है, तो ये बनेगा 40,000। तो ये हमारी सीपी आ जाएगी। अगर पैरेलल है तो हम सेम रहेंगे, अगर कॉमन अलग है तो फिर पहले परसेंटेज को चेंज करना पड़ेगा। ये हमारा रूल है। अब मैं थोड़ा सा और आगे चल रहा हूँ, एक और इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन फर्दर, अगर हमारा प्रॉफिट गिवन है दैट इज़ रुपीज़, अब यहाँ पे लेते हैं 1,80,000, तो ये प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। थोड़ा सा ये मैं चेंज कर दूँ। अब ये प्रॉफिट नहीं है, मान लो ये हमारी सीपी है। अगर मान लो सीपी है 1,80,000, अब हमने, अब यहाँ पे फिर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, प्रॉफिट कमाया है 25% ऑन एसपी। एक और एग्जांपल ताकि क्लियर हो जाए, वही रूल मैं कर रहा हूँ जो मैंने पहले किया था। 1,80,000 मेरी सीपी है। अब यहाँ पे 25% ऑन एसपी, ये हमारा प्रॉफिट है। तो व्हाट शैल बी सेलिंग प्राइस और व्हाट शैल बी आवर प्रॉफिट। अब हमारा प्रॉफिट क्या होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो ये हमें क्लियर करना है। तो अब देखो यहाँ पे मेन अमाउंट हमारा है सीपी पे और जो परसेंटेज है वो है एसपी पे। तो हमें मेन अमाउंट में पहले अपनी परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम परसेंटेज लेते हैं 25%, जिसको हम कहते हैं 1/4, अगर ये हमारी एसपी पे है और इसको अगर सीपी पे जाना है तो क्या बनेगा, ये परसेंटेज में बनेगा परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। जब हम सीपी में जाते हैं तो 100 माइनस हो जाता है, अगर हम सीपी से एसपी में जाते हैं तो 100 प्लस हो जाता है। और जिसको हम ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा 25/75। इसको अगर हम काटते हैं तो ये बनेगा 1/3। तो जैसे मैंने कहा था, जब भी हम एसपी से सीपी में जाएं तो एक फ्रैक्शन हमारा कम हो जाता है, तो 1/4 का 1/3 हो जाएगा। अगर आप परसेंटेज में देखना चाहते हो तो परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज भी हम कह सकते हैं, वही बनेगा 1/3। ऐसे ही 1/3 ऑन एसपी का सीपी में जाने के लिए बन जाएगा 1/2 ऑन सीपी। एसपी का क्या बनता है 1/2 ऑन सीपी, इस एंड सो ऑन। इस तरह हमारा यहाँ पे होता रहता है। ये हमें रिलेशन जाना है, 1/4 का 1/3, 1/3 ऑन एसपी का 1/2 ऑन सीपी, ये प्रॉफिट का रिलेशन है। अब मैं अपने सम में आ रहा हूँ। अब हमारे पास है 1,80,000, ये गिवन है सीपी। अब हमें प्रॉफिट ऐड करना है। अब प्रॉफिट कितना ऐड करेंगे, अगर हम 25% को देखते हैं, ये तो हमें सेलिंग प्राइस पे गिवन है, ये हमें बनेगा 1/3 ऑन सीपी। अब सीपी मेन अमाउंट है तो इसका मतलब मुझे 1/3 जोड़ना है, क्योंकि मेन अमाउंट सीपी है तो 1/3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम परसेंटेज में कह सकते हैं
33/1/3%। तो ये 1/3 कन्वर्ट होगा तो प्रॉफिट बनेगा 60,000। अब 1/3 किसका, 1,80,000 प्लस 1/360, तो इसको अगर हम ऐड करें तो 2,40,000 की हमारी सेलिंग प्राइस बनेगी। अब इस तरह से हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। अब प्रॉफिट का आंसर होगा ये, इसको हम प्रॉफिट कहते हैं 60,000 और सेलिंग प्राइस हमारा होगा 2,40,000 इसको ऐड करके। तो इन दिस वे अगर हमारा कॉमन रहेगा, पैरेलल रहेगा, फिर तो सेम है। अगर हमारी परसेंटेज में डिफरेंस है सीपी एसपी का है तो पहले हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना पड़ेगा मेन अमाउंट की मेन पॉइंट पे। अगर वहाँ पे सीपी है तो मुझे सीपी पे जाना पड़ेगा। तो सीपी में करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं 1/4 का 1/3 एंड सो ऑन, या परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज। अगर हमें सीपी से एसपी में जाना है तो एसपी में जाने के लिए परसेंटेज अपॉन 100 प्लस परसेंटेज। तो दोस्तों जो मैंने आपको पहले लेक्चर बताया शुरू में, पहले आप मेरे टिप्स देखोगे जैसे हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ये इलस्ट्रेशन देखोगे। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर बीकॉम क्लासेस एंड +1 कॉमर्स। तो बड़ा इजी रहेगा। अगर तो पैरेलल है, अगर तो सीपी पैरेलल है फिर तो वैसे ही हम ऐड कर देंगे। अगर वहाँ पे डिफरेंस है तो पहले परसेंटेज को चेंज करेंगे, फिर हमारा वहाँ पे एडिंग होगी या डिडक्शन होगी, जो हमारा पॉइंट बनता है वैसे बनेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे सब्सक्राइब करते रहना, मुझे कमेंट करना। इट इज़ ए वेरी न्यू पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो लेक्चर पूरा मेरा चेक करना, पूरा देखना। थैंक यू वेरी मच। ये बीकॉम के लिए भी आई एम सेंडिंग टू बीकॉम आल्सो। थैंक यू वेरी मच। तो आई एम राइटिंग अगेन फॉर योर थैंक यू। तो आप थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू टू यू। प्लीज़ वॉच एंड यू विल बी वेरी, आपको बहुत हेल्प यहाँ पे मिलेगी and you will be beneficiary काफ़ी, you will be lot of benefited. So please take care of my lectures, these are very important for you.